चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा बेसिक में वही जो है ना, अब हम लोग जो है ना, अब जो है मतलब कि इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो मैंने पढ़ा बेसिक में अब इसे इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, हथियार तो है परंतु अब इसको चलाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको जो हम जो ब्लैक बोर्ड पर जो क्वेश्चन जो लिखे हैं वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए हाँ। ठीक है, चलिए हम इसको हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन हो ना, इसका हिस्ट्री हम देखें। ये है एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार ने 4600 रुपया में एक मेज़, यहाँ से यहाँ तक बात हो रही है वह जो मैंने पढ़ कर जो जाना वह मेज़ की बात हो रही है, एम फॉर मेज़। और ये कितना है? 4600। चलो भाई 4600 दे दी, रुपया भी देंगे अलग है। और 1800 रुपया में एक कुर्सी। अब बात हो रही है चेयर, सी फॉर चेयर, 1800 रुपया में। चलो भाई तुमको 1800 रुपये में खरीदिए लेते हैं। वह मेज को 10% लाभ, किसको? मेज को। मेज यहाँ है ना, मेज को 10% लाभ। ठीक है, लाभ मतलब प्लस कर दें, अगर यहाँ नहीं होता तो माइनस कर देते। और कुर्सी को 6% लाभ, कुर्सी को 6% लाभ। बेस्ताद कुल प्रतिशत, देखो यहाँ आ गया ना कुल ना, जहाँ पर कुल आ जाए तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा, वहाँ पर डेविएशन यूज होगा कि नहीं? डेविएशन लगा दूँ। मैंने बोला था डेविएशन यूज करने के लिए सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट का रेशियो, इसका क्या करेंगे? रेशियो 0 ख़त्म, 2 से कटाएंगे 23 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9। चलिए देखिए, क्या हम इसको 10 को 6 + 4 लिख सकते हैं? ऑफकोर्स ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर हम आपको याद हल्का फुल्का दिलाएं तो वहाँ पर हम तब 45 और 69 था, जो कि 69 को मैंने 45% + 24% में ब्रेक किया था। उसी प्रकार यहाँ मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ भी चाहिए ना, इसको मैंने मान लिया कि ओवरऑल 6% ही है, कोई दिक्कत? ओवरऑल मैंने मान लिया 6% ही है, 6% से ख़त्म प्लस अब कितना? 23 का 4%, 23 का 4%। ओवरऑल कितना है वस्तु? 23 ना 32। बस इसको ही सॉल्व करना, आंसर जिंगा लला क्या? चलो प्लस 23 चौके 92% बटे 32। देखो अब देखो यहाँ पर हमको अप्रॉक्स करना है। क्या करना है? अप्रॉक्स। ठीक है, इसको हम मान लिए क्या? 96 मान लिए। क्या मान लिए? 96। देखो अब प्लस 6%, 32 दिया 96, 6 3 9%, यानी कि आंसर जो होगा वह 9% से हल्का कम होगा। 7 ये तो पूरा ही कम, 8 पूरा ही कम है। इस ठीक है, हमको लग रहा है यही ठीक है, 8 + 7 = 8%। क्योंकि यहाँ 92 था, इसका मान लिए 96 मान लिए, इसलिए जो भी आंसर आएगा वो 9% से कम ही आएगा हल्का। तो एक ही ऑप्शन ऐसा पॉसिबल है। एनी डाउट? कोई किसी को डाउट है? बोलो। कुछ नहीं किए, जैसे वैसे किए हैं। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आसान आपके लिए है। ठीक है, इमेज था मेज चेयर 23 और हमने इसका ले लिया रेशियो 46 और 1800 का रेशियो। इसको 10 से 6 से कर 23 के 92% आउट ऑफ 23 32। इसको हम मान लिए 96 अप्रॉक्स में करने के लिए 9% हल्का कम ही आएगा, आंसर एक ही में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का था। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए पढ़ते हैं। सुरेश ने 9000 रुपयों में एक कंप्यूटर टेबल, बात हो रही है किसका? कंप्यूटर टेबल। सीपी पर क्या आ गया? सीटी मतलब कंप्यूटर टेबल। ठीक है, कितना भाई? 9000 में, 9000 में खरीद लिया रे। और 4000 में एक सेंटर टेबल CN दे दे क्योंकि नेम बराबर ना हो, सेंटर टेबल। ठीक, कितना में? 4000 रुपयों में। चलो उसने कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर, कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर। ठीक, देखो फिलहाल ये जो क्वेश्चन हुआ है एसएससी CHSL का क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोले? उसने कंप्यूटर को 8% लाभ पर, 8% लाभ पर। वह सेंटर टेबल को 14 से ही 14.5%। ठीक है, 14.5% लाभ हुआ। तो पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत लाभ हुआ? आखिर हम कैसे जाने कि इस क्वेश्चन में डेविएशन ही यूज होगा? सबसे पहले क्या जानना है ना,
तो मैंने इस वाक्य को पूरे लेन देन में पूरा हो गया ना, पूरा जहाँ हम बोले थे डेविएशन का यूज़ कहाँ करना है, जब पे पूरे की बात हो, पूरे की बात पूरे, तो यहाँ पे क्या लगेगा डेविएशन। सबसे पहले डेविएशन का रूल क्या बोलता है भाई, आप ऑब्जेक्ट का क्या लीजिए, रेशियो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहली बात आंसर जो आएगा वो 8% और 8% और 14.5 में ही आएगा, बीच में ही आएगा, यानी कि आंसर जो आएगा 8% और 14.5% के बीच में ही आएगा, ऐसा हम कंसेप्ट में बता चुके हैं। 15% तो आएगा ही नहीं, ये तो हाई हो गया, ये तो कम ही हो गया, यानी कि आंसर या तो 10 हो सकता है या तो 12 हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। अब यहाँ ध्यान से तो कैसे करेंगे, क्या हम 14.5 को 8% प्लस 6.5% लिख सकते हैं। वी कैन राइट, बोलेगा यस आई कैन राइट। ठीक, यहाँ मैंने मान लिया 8% क्या ओवरऑल है, जिस प्रकार करते आ रहे हैं हम लोग 8% ओवरऑल है। ये 8 अगर हम यहाँ पर 8 माने तो 8 से कितना है ज़्यादा, 8 से 8 क्या ख़त्म, 6.4%, सॉरी 6.5% किसका, 4 का, प्लस 4 का 6.5%, ओवरऑल है कितना, 9 4 13, 13 से कटेगा 0.5, 4 5 20 यानी 2 प्लस 2%, 8 2 10%, आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। एनी डाउट, कोई डाउट है नहीं ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आया है SSC CHSL 2021 यानी 2021 में। ठीक, क्या था क्वेश्चन, तो हल्का ही था, इसको हम ब्रेक कर लिए 8 से ही, 8 प्लस 6.5, 8 से 14, 8 में क्योंकि इसको हम देख कर ही किए, साफ बोलते इसको देख कर ही किए, 8 हो गया, 8 से यहाँ से किए तो 6.5 पे या 4 का 6.5 बटे आउट ऑफ कितना, 9 4 13, 13 से कटा 0.5 गुना करके 10%। चलिए ठीक है, आप करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हिसाब को मतलब पढ़ते हैं। चलिए, आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। ठीक है, कार कितना है, 2 कार है, फर्स्ट कार के बाद सॉल्यूशन दे रहे हैं हम। ठीक है, एक कार है और 2 कार है, कोई दिक्कत, ये कार ही है, मान के चल कार, ये कार था नहीं। क्या समान कीमत पर, समान मतलब समझ तो इक्वल, अगर इसका 5 है तो इसका भी 5 है, यानी कि वह 1:1 में डिवाइड है, कोई दिक्कत। समान मतलब क्या होता है, बराबर, समान है प्राइज, अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 है। ठीक है, वह एक कार को, यानी एक कार को 12% लाभ पर, 12% लाभ पर, और दूसरी कार को 8% की हानि पर, हानि मतलब कि माइनस, तो क्या बोल रहा है भाई, बेचता है, उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना, लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, लाभ या हानि कुल प्रतिशत, कुल आया ना तो डेविएशन यूज होगा, तो हम लोग करते हैं डेविएशन यूज, को दिक्कत नहीं ना। मैंने मान लिया ओवरऑल कितना 12% है। ओ भाई मानने का कोई बात है, सॉरी, मैंने एक जो बताए थे कंसेप्ट याद है आपको, जब इक्वल में रहे ऊपर वाला तो वहाँ पे एवरेज मेथड करेंगे यूज, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, एवरेज मेथड 12 में गया इस तरह, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक से 1 1 2 12 में 8 गया 4% ना, बटे 2 यानी कि 2% क्या होगा, प्रॉफिट की हानि, आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट है, क्योंकि इसका जो मान जो आ रहा है वह मान पॉजिटिव में आ रहा है, जब भी पॉजिटिव में आए उसको लाभ बोलते हैं, 2% प्रॉफिट ये आंसर होगा। लेकिन इतना करने की क्या हमको ज़रूरत थी, ये तो हमको समझाने के लिए किया इसी जगह। यहाँ क्या तो समान था, यहाँ था 12 में गया 8, 4 बटे 2 2% लाभ, क्योंकि इसका मान आ रहा है पॉजिटिव में। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मनोज ने 3 रेडियो खरीदा। ठीक है भाई, तुम खरीदो, जिसमें से प्रत्येक की कीमत 6,000 रुपया थी। ठीक, 3 रेडियो खरीदा, एक रेडियो मान के चलो ये है नहीं, मान लिए 2 रेडियो 3 रेडियो, कोई दिक्कत। चलो प्रत्येक की कीमत, प्रत्येक का अर्थ पहले आप लोग समझते हो, प्रत्येक मतलब कि जिसका मूल्य 1 हो, प्रति एक मूल्य हो। ठीक है, अगर 6,000 पहली का मूल्य है ना, तो ये भी क्या है 6,000 ही है यार, मार्कर नहीं चल रहा है, देखो कितना हम लोग का नसीब खराब है। 6,000 कोई दिक्कत क्या, हम इसको 1:1 लिख सकते हैं, बिल्कुल समान मूल्य वही प्रत्येक यानी समान मूल्य को। इसमें एक रेडियो को 15% लाभ पर, भाई फर्स्ट रेडियो है ना 15% लाभ पर,
कोई दिक्कत नहीं। दूसरे रेडियो को 20% लाभ पर, दूसरे रेडियो को 20% लाभ पर, ठीक। और तीसरी रेडियो को 18% हानि, हानि माइनस को दर्शाता है 18% हानि पर, ठीक। तो बताएं कि कुल कुल आ गया तो डेविएशन लगेगा, लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। क्या अब बताओ, यहाँ जब 1:1 में है तो यहाँ पे क्या होगा यूज, एवरेज। सिंपल, ये तो हम बता चुके हैं बेसिक में। देखो तीनों को एवरेज क्या मतलब जितना संख्या उतना सा भाग, मतलब तीनों को जोड़ कर, यानी संख्या को कुल संख्या ना, तो बेसिक में वही है। देखो 15, 20, 35, 35 में गया 18, 17 और कितना 3 को है ना 3, 17/3 क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आ रहा है मन किस में, फालस में आ रहा है। 17/3 तो 3 छक्के 6 से हल्का कम जाएगा, ये 5.6 होगा। 3 पचे 15, मतलब 6 से हल्का कम, तो 6 से ज़्यादा आई तो 6 ही है, यही होगा 5.6% होगा। कोई दिक्कत है, हल्का ही तो होता है। बस वही नियम है। अरे यार 15 के 20, 15% प्लस 20 माइनस 18 किए बटे 3 के 3, क्योंकि एवरेज मेथड, अगर आप इस डेविएशन करेगा तो वही आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सब क्वेश्चन में टाइम ढेर देने से फ़ायदा है ही नहीं, ठीक। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है SBI कलर का क्वेश्चन, ठीक है। इस वाला जो क्वेश्चन जो हम लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, RS अग्रवाल, यानी जो है मेतोलन अभिनंगनित RS अग्रवाल बुक से ही लिए हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक दुकानदार ने एक वस्तु के 2 नग प्रति इकाई समान मूल्य पर खरीदे, 2 गो को खरीदा है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, किसको खरीदा है, 2 गो को, ठीक है। नग मतलब क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो नग, व्हाट इज नग, आई डोंट नो, पता नहीं नग कुछ होता होगा। एक इकाई को, उसके बाद को क्या, सबसे पहले समान मूल्य, समान मतलब अगर 5 है इसका भी 5 है, इसका 6 है तो इसका भी 6 है, क्यों नहीं, इसका कट छट के रेशो 1:1 ही आना है ना, निक समान मूल्य पर, ठीक है, नो डाउट। एक इकाई को 30% लाभ पर, ये वाला इकाई है ना फर्स्ट वाला 30% लाभ पर, चलो भाई बेचा। इफ़ दूसरी इकाई को बेचने पर उसे पहली इकाई को बेचने पर प्राप्त लाभ, पहली इकाई को 30 पर बेचने प्राप्त लाभ 1/3 के बराबर हो। भाई कौन बड़ी बात है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, आपने जो पहले इकाई को जब बेचा ना, उसे प्राप्त जो आपको प्रॉफिट हुआ ना, कितना हुआ 30%, उसका हम बेचे हैं 1/3 दूसरे को, तो 1/3 कर देते हैं 10%, यानी बेचा है। कोई दिक्कत, बेचने पर प्राप्त लाभ 1/3 के बराबर हानि हुई है, हानि हुई तो माइनस कर देंगे। इसका आंसर रे 10% डायरेक्ट। एवरेज रे 30 में गया 10, 20 आया, प्लस में आएगा बटे 1/2, 10%। अरे मैंने बोला था बेसिक में, आप लोग भूल गए, जब 1:1 रहे यानी कि इक्वल रहे, रेशो इकाई समान मूल्य पर रहे, तो उसका डायरेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब इस वाला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन तो है मस्त है। आप अगर प्रैक्टिस करते होंगे मैथमेटिक्स में, तो प्रैक्टिस करते वक्त इस तरह क्वेश्चन का तो भेंट तो आपको होता ही होगा, ऐसा तो हम गारंटी लिखते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। किया है क्वेश्चन, कोई धनराशि, देखो मार्कर है नहीं से चलता है, नसीब खराब है कि रे हम लोग का। अच्छा यार, कोई धनराशि इस प्रकार निवेश की गई है कि, अभी तो कोई यहाँ पे ने पकड़ा हमको, उसके 1/3 भाग, भाई आपकी बार तो कुछ चेंज है, 1/3 भाग, गौर देखा, 5% लाभ पर, ठीक, 1/5 भाग 7% लाभ पर तथा शेष पर रिमेनिंग 10% हानि पर होती। कुल निवेश पर कुल आ गया ना, तो कुल आ गया तो मान लो क्या हो गया, यहाँ पे डेविएशन होगा यूज, नो डाउट। यहाँ ये क्वेश्चन MBA का, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। देखो जब भी फ्रैक्शन में आए 1/3 1/5, तो इसको पहले मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानना होगा किसको, इसका बेस वैल्यू को मानना होगा। बेस वैल्यू मतलब कि जो कि दोनों से कट जाए। यहाँ क्या बेस वैल्यू क्या आता है, हार, क्या आता है, हार होता है बेस वैल्यू। इसका हार क्या है 3 है, इसका क्या है 5 है, तो हमने क्या ऐसा मानेंगे जो कि कट जाए, 3 और 5 से 3 और 5 से ही कट जाए, जैसे बेस वैल्यू से कट जाए, तो आप बोलेंगे 3×5 = 15, क्या मान लिया हम 15 मान लिया। टोटल मेरे पास कितना है 15 है, ठीक है।
अगर यहाँ देखो 1/3 होता, 1/5 होता और 1/4 भी होता तो उसको हम 4×5 = 20 या 60 मानते। अरे ऐसा कौन एलसीएम ही मानते हैं, ठीक है, यानी कि हरों का एलसीएम, ठीक है, उतना छोड़ो। क्या मान ले 15। अब पढ़ो हिसाब को, उसके 1/3 भाग किसके, इसके 1/3 भाग कितना होगा, 3×5 = 15, यानी कि अब 5 बोल रहा, 5 भाग कितना +5% लाभ बोल रहा था प्लस, कोई दिक्कत। 1/5 भाग है कितना, टोटल था 15, इसके कितना 1/5 भाग, 5 या 15 यानी 3 भाग, ठीक है। हम तो इसे डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है, ऐसा हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। टोटल है कितना 15, तो शेष बचा। आप बताइए 5 3 8, टोटल है 15, 5 3 8 हो गया ख़त्म। कितना बचा आपके पास, 7 गुना बचा रे, 7, रिमेनिंग कितना 7 है। अब 10% होने पर इसको कितना लाभ पर बचा, 7% लाभ पर, और इसको 10% होने पर क्या इसको ओवरऑल, क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कौन सी करेंगे यूज, आप लोग बताओ किससे यूज करेंगे, एवरेज या डेविएशन, एवरेज या डेविएशन या बोथ दोनों। हम लोग जो है कड़क करते हैं एवरेज मेथड से करते हैं, ठीक है। 25 7 या 21, 25 और 21 40% यहाँ लिखते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मार्कर नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या सलाह किया। 40% माइनस कितना 70%, ठीक है। और कितना 5 3 8 से 15 क्या टोटल, जो भी आंसर होगा वह माइनस में आएगा, यानी कि प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप देखो इधर कटाओ कितना 40 और 50 24, 24/15 कितना रे 1.6 आएगा कि 15 का 15 9 15 से क्या, हाँ 1.6% आएगा, लॉस हो गया। कोई दिक्कत इतना क्या एवरेज मेथड से। अब हम इसी को करेंगे से कौन मेथड से, डेविएशन मेथड से करते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। सबसे पहले मिटाने वाला है मेरे पास, यही है मिटाने वाला, और क्या हो सकता है हम लोग गरीब के पास है कि नहीं। चलिए भाई इसको हम करते हैं कैसे, डेविएशन से। मैंने इसको मान लिया, इधर करते हैं, इसको मान लिया कि +5% ही मेरा पास ओवरऑल है, ठीक है। 5 से ये कितना 2 क्या है ज़्यादा है, 3 दूनी 6%, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये कितना -10 ना, तो 5% जो है 10 से कितना है ज़्यादा, आप बोलेगा 15%। देखो 5 में घटाएंगे -15 तभी तो आएगा -10, कितना का -105, 15 × 7 105%, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल कितना 15 में 8 7 7 10 15 नहीं था, 5% इधर माइनस 105 में गया 6, 99% बटे 15, 5% कटाओ 15 छके 90, 90 तो 9 बचा 6.6, 6.6 माइनस 1.6 आया कि नहीं, लॉस। ऐसा कर बात क्या बराबर ही है। कोई डाउट एनी क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम के आपसे बनेगा, ऑफकोर्स बन ही जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसका खाली करना है, क्या करना है, हरों का प्रोडक्ट करना है, इसको मानना है। बस जो कह रहा है 1/3 15 का 1/3 5 बस करते जाना, बस इसको डिविजन लगा के ही छोड़ना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन जो आपको जो ब्लैक बोर्ड पर जो दिख रहा है ना, ये है RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है। चलिए हम आपको रियल में दिखाते हैं, ठीक है। प्रश्न वाला 11B का देखिए पहला नंबर होगा, यहाँ देखिए कुछ है कि नहीं। इसका हम चलिए पीछे में खैर सोल्यूशन भी है उसका, हम कटा देखते हैं ताकि हमें खुशी मिलेगी। ये जो किताब वाले छापते हैं किस प्रकार सोल्यूशन होता है कि आप कंपटीशन एग्जाम में हिला कर तो आओगे। यहाँ इसका देखो सॉल्यूशन, 500 मीटर तार का क्रय मूल्य कैसे कैसे क्या है, आंसर आया 18%, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने हल्का चेंज भी किए हैं, ठीक है, लेकिन है वही क्वेश्चन, ठीक है, कोई अंतर नहीं, खाली हम हल्का वो किए। चलिए इसका जो सॉल्यूशन करने का यार तरीका अनुकड़ा रहा है, ठीक है, इस तरह नहीं, आखिर जिस तरह कंपटीशन में होना चाहिए उस टाइप का आपने दीजिएगा सॉल्यूशन। क्या बोलते हो वही एग्जाम को तो ओलंपियाड में जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, खैर जो है अपने स्थान पर सब ठीक ही है।
एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदा, ठीक। उसके 60% भाग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया, शेष भाग को 18% लाभ पर बेच दिया। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती, 100% होती, 100% होती कोई भी चीज़। ये जो आपका क्या दिख रहा है सामने मार्कर, इसमें भी है ना इंक, जो इंक वह 100% ही है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मतलब 100% आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है। ऐसे समझो, अंडरस्टैंड करो, आपके पास 100% है। और एक बात याद रखना माइंड में, जितना भी सवाल तुम जो बनाएगा, अगर परसेंटेज में वैल्यू दिया है और परसेंटेज में ही पूछ रहा है, नहीं कि ऑप्शन परसेंटेज में ही और परसेंटेज में ही दिया है, वहाँ पर आपका बेसिक जो वैल्यू है, ये जो कॉमन वैल्यू है, इसका कोई उपयोग नहीं होगा, समझा। अगर परसेंटेज में दिया और परसेंटेज में ही पूछ रहा है ऑप्शन, तो वहाँ पर आपका बेसिक काम नहीं करेगा। अगर करेगा अभी तो खाली आप क्वेश्चन वहाँ पर काम करेगा ओलंपियाड में, ठीक है। चलो हम इसको बनाते हैं। 60% भाग, कोई भी क्या बोले, सब अपने आप में 100% है। 100% ये कितना है, 60% भाग, कोई दिक्कत नहीं। उसने 8% लाभ पर बेचा, 8% लाभ पर। शेष देखो टोटल कितना, 100%, और इसमें से ई क्या है, 60%, तो रिमेनिंग कितना बचा शेष, आप बोलेंगे 40%। जैसे सिंपल सी बात, इसको 18% लाभ पर क्या बोला ओवरऑल। सबसे पहले बात, इसको इन दोनों का क्या करते हैं, रेशियो 20 या 60, 20 दूनी 3:2। देखो इसको हम 18 को क्या कर सकते हैं, 8 + 10%, ठीक है। इसको हम कर लें 8% यहाँ, या प्लस कितना रहेगा, 10 दूनी 20%, ओवरऑल कितना है 3 2 5 यानी 4, यानी कि 8 4 12%, ठीक है। चलिए अगले जो वीडियो में पढ़ेंगे यानी कि इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी रिवर्स डेविएशन, यानी शेष वाला, उसमें उल्टा आएगा। उसमें आपको संपूर्ण दिया रहेगा, रिमेनिंग पूछेगा, ठीक है। क्या बोले, संपूर्ण दिया रहेगा, रिमेनिंग आपसे पूछेंगे, उसको तो रिवर्स यानी उल्टा करेंगे। यहाँ रहेगा प्लस तो वहाँ करेंगे माइनस, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस, नाम ये रिवर्स है, उल्टा। पैर नीचे, सॉरी हेड नीचे, पैर ऊपर। चलिए नेक्स्ट चलिए अब हम लोग बॉडी को विराम करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत तो लगता है यही तो भाई पसीना है। अभी तो टाइम जो हुआ होगा 2 तो बजता ही होगा, 2 बजे हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत तो भाई लगती है, और आप लोग इस जो मेहनत का एक ही बात है, आप लोग तो जानते ही होगा क्या इसको बोलते हैं, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। वो सब जो है अपना प्रक्रिया उसका बेल आइकन जो करता है, क्या करता है उसको भी कर देना, ठीक है।